नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। जैसा कि अभी एक वीडियो बना है, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चार्जेज क्या होता है और चार्जेज किस प्रकार से किस पे कौन सा चार्ज एक्वायर्ड होगा या कौन सा नहीं होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही लूज क्यों करेंगे। अब बात करेंगे चार्जेज का, आपको फॉर्मूला क्या होता है जी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बिना किसी देरी के स्टार्ट। जैसे कि फॉर्मूला है एक चार्ज का Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी जी। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब है चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना कूलम होता है, देख लीजिए -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। और Q का मीनिंग तो जानते ही हैं, Q का मीनिंग क्या होता है, चार्ज होता है। और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, इसलिए ये आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिस कारण से यहाँ भी कूलम लगा हुआ है। चार्ज की जब भी बात करेंगे तो उसका यूनिट जो होगा कूलम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एक फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, तो आपको एक क्वेश्चन बना के हम दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में होगा, यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब 1 कूलम चार्ज के बारे में बात की जाएगी तो कैसे बनेगा ये, तो सबसे पहले लिख देंगे हेयर, उसके बाद लिख देंगे Q इक्वल टू 1 कूलम जी। और E का वैल्यू मालूम है आपको कि होता कितना है 1.6 माइनस, देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं है। और N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E, चूंकि नंबर निकालना है तो माइनस में नंबर थोड़े आएगा, इसलिए चार्जेज जो होगा -1 कूलम ले लेंगे, -1 कट जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, Q का वैल्यू रख देंगे, Q का वैल्यू 1 रखेंगे, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो जाएगा। सोच रहे हैं कि बहुत सीरियस पढ़ा रहे, देखिए पढ़ाई सीरियस ही है। जब पहली बार कुछ सीखते हैं ना तो सीरियस होके ही सीखा जाता है, पहली बार जब सीख रहे हैं तो। अब हर जगह कॉमेडी स्टार्ट थोड़ी की जाएगी, हाँ मन थोड़ा सा जब भरने लगता है तो कॉमेडी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो फिलहाल एकदम शुरुआती दौर है, इसलिए चलते रहिए। तो ये 1 बाई क्या होगा 1.6 इंटू के पावर -19 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि 1 में कैसे ही क्या करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, बताने आपको करना क्या है कि 1/6/10 लिख सकते हैं और इसको -19 ही रहने दीजिएगा। 19 को जब उधर पलटिएगा तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको 16/10, तो ये डिवाइड का साइन है तो ऊपर चला जाएगा 10/16 हो जाएगा। 10/16 में जब भाग दीजिएगा तो 0.625 आएगा इंटू -19 आएगा। अब 0.625 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिएगा तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18, यानी n इक्वल इतना हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होती है 1 कूलम चार्ज में। चलिए ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलम हटा दिया, वहां पे बोल रहा है कि 1 कूलम नहीं है, अब 1 माइक्रो कूलम है। देखिए पहली बात कि माइक्रो कूलम ऐसे लिखते हैं और माइक्रो कूलम में क्या होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है, इसको याद रखिएगा। तो जहां आप 1 लिख रहे थे वहां क्या करिएगा 10 के पावर -6 लिख दीजिएगा, यानी 10 के पावर -6। इससे क्या होगा ये भी समझा रहे हैं, 10 के पावर -6 है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है, ये 19 प्लस में चल जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये 6 + 19 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 1.6, यानी हो जाएगा 10/16। ये हो जाएगा 10 के पावर, ये -6 है ना, तो 19 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ भाग दीजिएगा तो ये 0.625 इंटू 10 के पावर 13 हो जाएगा। और ये जब चेंज करिएगा 10 के 6.25 10 के पावर 12 हो जाएगा, यानी 1 माइक्रो कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर माइक्रो ना बोल के वहां मिली बोले तो देखिए ऐसे होगा, मिली कूलम होगा। मिली कूलम में होता है 10 के पावर -3, यानी आप इतना समझ लीजिएगा कि कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, बट मिली माइक्रो मेगा ये सब जितना होता है, ये सब जो होता है SI यूनिट नहीं होता, ये यूनिट्स होते हैं, यानी ये सब कॉमन यूनिट्स है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये सब प्रेफिक्स वगैरह में आएगा, वो चेंज होते रहेगा। पीको वगैरह बहुत सारा, नैनोमीटर बहुत सारा है, तो ये सब हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन
Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी से पूछेगा। यानी आप ये जान लीजिए कि ये आपको चार्ज का पहला आपको फॉर्मूला है। देखिए बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। देखिए चार्ज का बहुत सारा फॉर्मूला है और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा और उसका सिंबल याद रहेगा कि सिंबल का मीनिंग क्या है, Q का मीनिंग क्या है, N का मीनिंग क्या है, E का मीनिंग क्या है, तो आप क्या करिएगा कि आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं क्यों। अब यहाँ पे सोच रहा बच्चा कि यहाँ क्यों लिख दिए, क्यों का मीनिंग क्या है। अरे भाई क्यों का मीनिंग क्वेश्चन है, अब अलग अलग जहाँ जो टॉपिक होगा वहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे मीनिंग चार्ज का है तो चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे मीनिंग क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन लिखेंगे, जहाँ पे क्यों का मीनिंग जो होगा वो लिखेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्यों होता है तो क्यों लिखेंगे, और क्या। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, देखिए बता देते हैं। ये है कंडक्टर, ठीक है, इसको हिंदी में चालक कहते हैं, चालक, ये हो गया। इसके बाद एक और आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर को कुचालक कहा जाता है। देखिए चालक और कुचालक में अंतर है, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर में अंतर है। कंडक्टर का मीनिंग क्या हो गया कि जब कभी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जब करंट को पास करे, यानी अगर आप बोर्ड में जोड़ दे रहे हैं और करंट फ्लो हो जाता है तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। देखिए बहुत सारे सीरियल में या मूवी में दिखाया जाता है कि पानी डाल दिया, उसमें करंट लगा दिया, बाल्टी में पानी रखा है, उसी बाल्टी में नीचे उसके पेंदी में क्या किया है कि जोड़ दिया है आपको वायर। ठीक है, जैसे ही आदमी हाथ डाला वैसे ही एकदम मार दिया करंट, तो वो क्यों हो रहा है। अगर उस वायर की जगह पे केवल प्लास्टिक का वायर जोड़ दिया था और उसके अंदर कॉपर या एल्युमिनियम नहीं रहता तो क्या होता। सिंपल चीज़ है कि अगर उसके अंदर कॉपर या एल्युमिनियम नहीं होता, प्लास्टिक ही रहता, तो उस आदमी को नहीं मारता, आराम से नहा लेता, नहा के चल देता। लेकिन क्यों मार दिया करंट, क्योंकि उसके अंदर कंडक्टर था। वो वायर जो है, जैसे कि आप प्लास्टिक देखते हैं, उस प्लास्टिक के अंदर कौन रहता है, कॉपर रहता है या एल्युमिनियम रहता है। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर आर कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कारण क्या है, कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो सब्सटेंस आपको करंट पास कर देगा, दो सब्सटेंसेज थ्रू विच करंट फ्लो थ्रू देम, यानी सिंपल चीज है, करंट अगर फ्लो होगा तो समझ लीजिएगा कि उसे कंडक्टर कहा जाएगा, और जिस सब्सटेंस से करंट फ्लो नहीं होगा उसे बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। जिसे करंट पास नहीं होगा, डू नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसे पास नहीं होगा वो हो जाएगा इंसुलेटर, और जिससे करंट पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, उसे कहेंगे कंडक्टर। कारण है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन एक वर्ड आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब सभी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं तो फिर प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर क्यों है और कॉपर जो होता है कंडक्टर क्यों है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी कि कॉपर इज अ कंडक्टर एंड वाइल, या वाइल लगा सकते हैं, जबकि वुड और प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर इंसुलेटर बिकॉज बोथ ऑफ देम कंटेंट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो फिर आपको ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए बता देना चाहते हैं। सभी सब्सटेंस एटम से बने होते हैं, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन से उनके बने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें मूवेबल नहीं है। जैसे आप जो प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ प्लास्टिक लिख दिया जाए तो प्लास्टिक में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण से प्लास्टिक जो है इंसुलेटर से, यानी प्लास्टिक के पास में वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूवमेंट कर सके, जो मूवेबल हो। ठीक है, जिस कारण से प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। लेकिन अगर बात की जाएगा आपको कॉपर के बारे में, तो कॉपर इज अ कंडक्टर। दिस इज वाई बिकॉज कॉपर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि ये वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम्स के न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं है, मतलब कि मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, या फोर्स जो लग रहा है कम लग रहा है। सिंपल बात है, समझ में आ रही है। तो आप कहीं भी बता सकते हैं, या कोई पूछेगा बता सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि ये बताओ प्लास्टिक जो है उसमें करंट क्यों नहीं जा रहा है, तो आप बोलिएगा कि प्लास्टिक जो है कंडक्टर नहीं है,
इंसुलेटर है, तो पूछा क्यों है इंसुलेटर, बताओ क्यों है तो जब कोई क्यों है पूछेगा कोई, तब बता सकते हैं कि प्लास्टिक के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये कोई पूछ दे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, फिर क्यों नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हर बात में क्यों 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 लगा देते हैं, ठीक है, चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए, क्यों क्यों मैंने परेशान करने के लिए। अब उनकी बात ही अलग है। हाँ, एक बार ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे तो एक लड़का आया, बोला कि सर एक क्वेश्चन बताइए। तो मैंने कि बोलिए सर, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग को हिंदी में मैं जा रहा हूँ कहते हैं। मैं जा रहा हूँ मैंने बोला, तो कह रहा है नहीं सर बता के जाइए ना क्यों जा रहे हैं। तो हम बोले कि अरे भाई आई एम गोइंग का हिंदी मैं जा रहा हूँ होता है, मैंने ये नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ। अभी तो सर बोला आपने मैं जा रहा हूँ, फिर बोल रहे हैं मैंने नहीं बोला। तो वही वाला हाल है। तो एक बार और इसी तरह एक बच्चे ने पूछा था कि बट मिस लेकिन, तो बट मिस क्या मेरे से पूछ दिया था। तो सही बात है, मान लीजिए आप बट मिस लेकिन होता है तो बट मिस क्या होता है, तो बट मिस क्या क्या बोलिएगा, तो क्या क्या, तो फिर बोलेगा सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसका जवाब मैंने दिया कि पूछने वाला गधा तो बताऊँ मैं क्या। अब जैसे जो लोग जिस भाषा में प्रश्न करेंगे अगर उसी भाषा में जवाब दी जाए तो बेहतर है, और देना भी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स और आपको इंसुलेटर का खेल है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में। यानी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का हो जाता है। पहला जो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो होता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का मीनिंग समझा रहे हैं आपको। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको मूवमेंट में हो, ठीक है कोई बात नहीं सब सही है, लेकिन यहाँ पे चार्जेज, जहाँ पे चार्जेज आर एट रेस्ट, जहाँ पे चार्जेज रेस्ट में होते हैं उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जहाँ पे चार्जेज मोशन में होते हैं, चार्जेज आर इन मोशन, जहाँ मोशन में होते हैं उसको हम करंट कहते हैं। अब दोनों का मीनिंग समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बालू से कंघी को रगड़े, कंघी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चार्ज, तो यहाँ पे कंघी पे जो चार्ज आया है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। यानी जहाँ पे चार्जेज रेस्ट में होते, चार्जेज मूवमेंट में नहीं होते, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, स्थिर विद्युत भी कहते हैं, ये पढ़ना 12th में है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ, चार्जेस जहां मूवमेंट में है, चार्जेस जहां फ्लो कर रहे हैं, मूवेबल है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी हमारे घरों में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट ही है, मतलब कि उस चार्जेस मूवमेंट में होते हैं। यानी अगर आप अभी अपने मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो सिंपल चीज है कि वो चार्जेस जो है आपके बैटरी, मोबाइल के बैटरी में आ रहे हैं। तो बैटरी में कहाँ से आएगा, जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक नहीं आ पाएंगे। यानी आप ये जान लीजिए कि चार्जेज अगर मोशन में होंगे तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चार्जेज अगर रेस्ट में होंगे तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, चार्जेज हो गए, चार्जेज के टाइप हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। एक और चीज है कि पॉजिटिव चार्जेज जो होते हैं अगर दोनों पॉजिटिव ही चार्ज हो तो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नहीं, सिंपल चीज है, सिमिलर चार्जेज जो होंगे हमेशा रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेज जो होंगे अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, इसको समझ लेंगे। देखिए अब टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है समझते हैं। देखिए यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग हो जाएगा आपको कि जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट पे लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। जब किसी भी चार्ज को किसी खास पॉइंट से उठाते हैं या इनफाइनाइट से उठाते हैं और किसी निश्चित या सर्टेन पॉइंट पे लेके आते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। यानी आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव या फ्रॉम इन्फाइनाइट to that point, ठीक है, work done moving a charge from right to that point is known as electric potential
एट दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई V, ठीक ना। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट V। अब ये समझ लीजिए, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पर लेके आते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। आप ये समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आ गया, तो बता देना चाहते हैं आपको कि एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कहाँ लेके आते हैं, तो जब उस चार्ज को किसी दूसरे अनदर चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब उसमें लेके आते हैं तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है और जिससे वर्क डन जो होता है उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये आपको चार्ज है, इस चार्ज को इन्फिनाइट में रखा गया है। इन्फिनाइट, जब वस्तु का पोजीशन के बारे में नहीं मालूम रहता है तो इसे इन्फिनाइट अनंत कहा जाता है। इन्फिनाइट से इस चार्ज को उठाते हैं और इस चार्ज को A तक लेके आ रहे हैं, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो वर्क डन होगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो VA पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको क्या है, W/Q है। ये तुरंत पढ़ेंगे अभी हम लोग, W/Q है। W/Q इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और वर्ड होता है, एक और टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है इसको भी तुरंत ही देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग यहाँ हो गया कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लीजिएगा, इसको विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं विद्युत विभव। इसका एक और नेम होता है वोल्टेज, बोला जाता है वोल्टेज जी। जैसे हमारे घरों में कभी कभी लाइट जो होता है डिम हो जाता है या ब्राइट हो जाता है तो कहा जाता है कि वोल्टेज घट गया या बढ़ गया। जब डिम होगा तो कहा जाएगा वोल्टेज घट गया, जब ब्राइट होगा तो कहा जाएगा बढ़ गया। कभी कभी वोल्टेज इतना घट जाता है कि सिरिंज बोला जाता है उसको, यानी वोल्टेज हो गया बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज की क्यों बोला जाता है। यानी जो चार्जर जिसमें फ्लो कर रहे हैं वो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन अगर कम होगा तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा, वर्क डन बढ़ेगा तो वहाँ वोल्टेज जो होगा बढ़ जाएगा। बात को समझिए, जैसे एक पॉइंट है B एक पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा मान लीजिए VA होगा और यहाँ पे वोल्टेज होगा VB होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस निकाला जाए तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा PD। इसका भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, यानी SI यूनिट जो होगा वोल्ट हो जाएगा, SI यूनिट इज वोल्ट। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो होगा W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन का होता है जूल, इसका होता है कूलम, यानी यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बाई 1 कूलम। यानी इसको 1 कूलम, सॉरी, वोल्ट का यूनिट जूल पर कूलम भी होता है। ये चीज बताना चाहते थे हम आपको। जैसे कोई पूछेगा व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप बता सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज नॉन एज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 1 जूल वर्क किया जाए, अगर 1 कूलम चार्ज को कहीं इन्फिनाइट से किसी खास पॉइंट पर लेके आने में, तो जब वर्क डन अगर 1 जूल हो तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम होता है वोल्टेज, इसका वोल्ट होता है। सिंपल चीज़ आप समझ रहे हैं। इसको मापने की एक मशीन होती है जिसे वोल्ट मीटर कहा जाता है, इसको पढ़ा देते हैं वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर की मशीन है, यानी इस दैट मेजर्स या एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द PD, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया। तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे किसी भी कंडक्टर के पैरेलल जोड़ते हैं, यानी ऐसे जोड़ेंगे, देख लीजिए, सॉरी, यानी हम इसे क्या कर रहे हैं, पैरेलल जोड़ रहे हैं। इट इज कनेक्टेड ऑलवेज पैरेलल टू कंडक्टर और इट हैज हाई रेजिस्टेंस बिकॉज इट कैरीज नेग्लिजिबल करंट। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का हाई होता है और हमेशा ये नेग्लिजिबल करंट लेता है, इस कारण से इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू कंडक्टर इज पैरेलल
पैरेलल जोड़ते हैं, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की एक मशीन होती है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। किसी भी जिसका कंडक्टर को मापना होगा उस कंडक्टर के पैरेलल जोड़ेंगे, नहीं बगल में नहीं जोड़ेंगे। ये कंडक्टर है, मान लीजिए जिसका मापना है, इसके पैरेलल जोड़ देंगे, कंडक्टर उसके सामने ऐसे, जैसे आप हैं और आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार समझ लीजिएगा, ऐसे ही जोड़ेंगे। क्लियर है टॉपिक? इसका अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फिर आपको डायरेक्शन क्या होता है, चार्जेज कंटिन्यूस फ्लो कैसे करेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक डायग्राम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल क्या होता है, ये पूरे टॉपिक, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तुरंत वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।